बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। और हम बनाएंगे बीफ के कोफ्ते। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी कीमा लिया हुआ है, एक बड़ी सी प्याज ली हुई है और 6 अदद हरी मिर्चें ली हुई हैं। आधा किलो कीमा है तो हम 1 प्याज डाल रहे हैं। इसी तरह से 1 किलो कीमा हो तो 2 प्याज लेंगे हम। इसी तरह से हम फिर दोनों चीज़ों को पीस लिया है मैंने। और उसके अंदर बिल्कुल भी पानी हम नहीं रखेंगे, ना कीमे में रखेंगे ना प्याज में रखेंगे। पानी की वजह से हमारे कोफ्ते जो हैं टूट जाएंगे, तो आप लोग याद रखिएगा इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मिर्चें डाल दी हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर गर्म मसाला ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा चटपटे बनेंगे तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर धनिया डाल रही हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे 1/2 टेबल स्पून हल्दी डाल दी है मैंने इसके अंदर। और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक। स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, ताकि हमारे कोफ्ते जो बिल्कुल जूसी बने और बिल्कुल नरम और अच्छे बने और बिल्कुल भी ना टूटें। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग करने में आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से करिएगा, ताकि हमारे कोफ्ते जो बिल्कुल भी ना टूटें। बिल्कुल अच्छी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ मिक्सिंग, इस तरह से मिक्सिंग कर लीजिएगा। और फिर आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि हमारा कीमा जो है सेट हो जाए। यहाँ पे मेरा आधे घंटे के बाद मैं कोफ्ते बना रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं जितना छोटे बड़े मर्ज़ी से आप लोग कोफ्ते बना सकते हैं। साइज़ को अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल आराम से हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। ना इसमें पानी लगा रहे हैं ना कुछ, हमने ऑयल डाला हुआ है इसके अंदर, तो इसलिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल अच्छे बनेंगे बगैर पानी से। यहाँ पे देख सकते हैं मैं सिर्फ एक हाथ से कोफ्ते बना रही हूँ और मैंने इसके अंदर खसखस चने बिल्कुल भी नहीं डाले। तो आप लोग इस तरह ज़रूर बनाइएगा। ये भी यूट्यूब पर पहली बार मैं बना रही हूँ इस तरह से, कोई भी नहीं बनाता, सब खसखस और चने डालते हैं। तो आप लोग बगैर स्किप किए मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप लोग को प्रॉपर्ली समझ में आ सके। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, खसखस पीसना पड़ती है, चने पीसने पड़ते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा ईजीली हमारे कोफ्ते बन के रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर मैं सारे कोफ्ते इसी तरह रेडी कर लूँगी। साइज़ को छोटा बड़ा आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और साथ ही आप मेरे चैनल एट होम किचन पर न्यू हुए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे कोफ्ते इसी तरह से बना के रेडी कर लूँगी। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ किस तरह से मैं एक हाथ से कोफ्ते बना रही हूँ। यहाँ पे मेरे सारे कोफ्ते बन के रेडी हो चुके हैं। हम लेंगे प्याज लिए मैंने यहाँ पे 4 अदद प्याज कटिंग करके रखी हुई है। और ये 3 अदद टमाटर लिए मैं। प्याज को हम फ्राई करके पीसेंगे और टमाटर को हम ऐसी पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी प्याज जो लाइट ब्राउन हो चुकी है। हम इसको निकाल लेंगे और फिर हम इसको पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होंगे, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनों चीज़ें पीस ली हैं। प्याज को फ्राई करके पीसा है और टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया। अब हम पे गर्म मसाला ऐड कर देते हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है, उसी ऑयल में हम बना रहे हैं जिसमें हमने प्याज फ्राई करी थी। 2 अदद मैंने छोटी इलायची डाली है। 3-4 लौंगे डाली हैं। 2 पीस दालचीनी के डाले हैं और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और फिर हमने जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था, 3 अदद टमाटर लिए तो उसका पेस्ट बनाया था, वो इसके अंदर डाल देते हैं। इस तरह से हमारी ग्रेवी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप लोग अब स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मिर्चें डाली हैं, 1/2 टेबल स्पून हल्दी डाली है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून नमक डाला है। मैं आप लोग को बोलती हूँ स्पाइस अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो हमने प्याज पीस के रखी हुई थी ब्राउन करके, उसको भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। इस तरह से हमारे मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हो जाएगा। तो अब इसकी बुनाई हो जाएगी, तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ इसकी बुनाई हो चुकी। यहाँ पे हमारे सालन की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ। जितनी आप लोग को ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप उन लोगों को इसके अंदर पानी डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया और इसमें हम डाल देंगे 3-4 हरी मिर्चें। आप लोग को पसंद हो तो आप लोग डाल दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं सालन में, तो मैंने इसमें डाल दी हैं। और पानी सालन में जो है बॉयल आ जाए तो उस टाइम पे हम कोफ्ते डाल देंगे सारे। बिल्कुल आराम से कोफ्ते डालिएगा और इस तरह से आप लोगों के कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होंगे। यहाँ पे आप लोग चमचा ना चलाइएगा, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इस तरह से चलाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे कोफ्ते का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। और हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे और मैं आप लोग को सर्व करके दिखाऊंगी। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं
बहुत ज़्यादा अच्छे हमारे टेस्टी भी बन के रेडी हुए थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से मेरे कोफ्ते जो रेडी हो चुके हैं, ऊपर से हम धनिया डाल देंगे। आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखा करें और आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।